तो क्या चल रहा था, गणितीय आगमन का सिद्धांत चल रहा था, एक क्वेश्चन हुआ था, उससे क्या आगे बच्चों बोलो क्वेश्चन। हाँ टी टी ना पी एन स्क्वायर प्लस एन नेचुरल नंबर एक देखो क्या करना है कि एक ये सम संख्या है, तो सम संख्या तो जानते हो क्या होता है, जो दो से कट जाती है वो क्या होती है सम। सम का मतलब होता है इवन नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, एन बराबर एक के लिए, तो ए क्या रखो, P1 बराबर एक का स्क्वायर प्लस एक, कितना आ जाएगा, इसलिए एन बराबर एक के लिए सत्य है, बोलो है कि नहीं है, क्योंकि ये कितना आ रहा है सत्य। अब दो रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, एन बराबर तो सम है ना बच्चों, 2 के लिए, इसलिए एन बराबर के लिए भी क्या है सत्य है। तो के के लिए सत्य मतलब पी के इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के, क्या है बच्चों सम है, ये सिद्धोगे कि हाँ ये क्या है सम है। अब एन बराबर क्या लेंगे बच्चों बोलो, के प्लस के लिए, चलो ध्यान देना जैसे ही के प्लस 1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा के प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के प्लस 1 का प्लस के प्लस नहीं इसमें आया, ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये के प्लस ए स्क्वायर प्लस 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 के प्लस 1 सिंपल लिखो, के स्क्वायर प्लस के ये है पास में, इसको पास में लिख लो बच्चों, और 2k लिखो, एक का स्क्वायर एक प्लस एक कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 कॉमन लो बच्चों, क्या बचेगा, देखो ये क्या है सम है, मालूम है ये तुम्हारी क्या है बच्चों, और ये भी क्या है देखो ध्यान से 2 लिखा बाहर, तो ये भी क्या है बच्चों सम, तो क्या लिखेंगे चूंकि के स्क्वायर प्लस के क्या है बच्चों सम संख्या, और ध्यान से देखो ये 2 गुणांक है तो ये भी क्या है सम है, 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 भी क्या है बच्चों सम संख्या है। तो तुम्हें मालूम होगा अगर हम लोग सम को सम में जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आएगा सम। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एक संख्या ली 6 और एक संख्या ली मान लो 8, जोड़ा तो कितना आया 14, तो ये भी सम है ये भी सम है, तो आंसर भी क्या आया सम। कोई भी तुम 2 सम ले लो, कोई भी 2 सम ले लो, जैसे सम का समझो ना, हाँ तब भी सम आएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बना, ये भी सम है और ये भी क्या है सम है, तो जोड़ने पे भी क्या आएगा सम आएगा, इसलिए के स्क्वायर प्लस के प्लस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1 भी क्या है बच्चों सम, ठीक है। इसलिए एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी क्या है बच्चों ये सत्य है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 था बच्चों, वही था ना, हाँ यही मैं बात कर रहा था। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3n minus 2 equal to n bracket में 3n minus 1 by 2 3n minus 1 by 2 1 4 7 प्लस डैश 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 3n माइनस 2 इक्वल टू में n 3n माइनस 1 अपॉन में 2। ध्यान समझना बच्चों, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले समझो ध्यान से बच्चों कि किस प्रकार से इसको करना है। यहाँ पे पहले तो सिंपल पार्ट है, यहाँ के तक के लिए बिल्कुल सिंपल है। पहले क्या लिखोगे, n बराबर 1 के लिए
एक के लिए मतलब यहाँ एक पद से मतलब है और यहाँ n बराबर एक से क्या मान से मतलब है। तो पहला पद क्या है बच्चों, यहाँ बोलो एक है और यहाँ एक रखो, एक 3 कम बटे 3 में गया 2 2 कट गया, बोलो आया कि नहीं आया। इसलिए एक के लिए ठीक है। तो n बराबर 2 के लिए भी कर लोगे बच्चों, ठीक है। आप डायरेक्ट ले रहे हैं इसलिए 2 के लिए तो फिर वहाँ 1 + 4 आएगा। हाँ चलो कर देते हैं n बराबर 2 के लिए, चलो कर देते हैं। बोलो यहाँ क्या आएगा 1 बराबर, यहाँ 2 रखो 2, यहाँ बोलो 3 दूनी बटे ये कितना आ गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, इसलिए n बराबर अब 3 के लिए नहीं करेंगे, 4 के लिए नहीं करेंगे, अब क्या कहेंगे, इसलिए n बराबर k के लिए क्या होगा बच्चों, सत्य होगा, ठीक है। n बराबर k के लिए क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो k के लिए अगर सत्य होगा तो लिखो k के लिए क्या नियम बनेगा, 1 + 4 + 7 डैश 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 प्लस, ध्यान देना ये n लिखा है तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू k, इतना आगे से बच्चों को, ठीक है। इतना तो सिंपल है। अब यहाँ समझो बच्चों, n बराबर k प्लस, अब पहली दिक्कत क्या आती है, श्रेणी बनाने में दिक्कत होती है। देखो कैसे बनाएंगे श्रेणी, देखो समझो, पहले लिखो 1 की जगह 1, 4 की जगह 4, 7 की जगह 7 डैश डैश डैश, इसको भी लिखो। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बोलो 3k - 2। अब तुमको इसके आगे एक पद लिखना है, क्योंकि तुमने क्या कहा k+1, ये कहाँ तक के लिए है, k के लिए, और k+1 मतलब एक पद बढ़ा देना। अब यही भी दिक्कत होती है बच्चों, ये जो आगे वाला पद है भैया वो लिखा क्या जाएगा। यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, समझ लो। यहाँ पे कितना कितना जुड़ रहा है बच्चों, 3 3 है ना। यहाँ तो मालूम चला कि हाँ 3 3 जुड़ रहा है बच्चों, तो मतलब यहाँ भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 3k - 2 और ये, तो क्या बचेगा 3k + 1, तो मतलब इसके आगे क्या पद आएगा बच्चों, 3k + 1। एक तरीका और है, मतलब ये तरीका जो मैं बताया वो कहीं कहीं अप्लाई होगा, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ मालूम चल रहा है कि हाँ कितना कितना ऐड हो रहा है, कभी कभी नहीं मालूम चल पाया कितना कितना ऐड हो रहा है। तो जो सेकंड तरीका वो सब जगह अप्लाई होगा। तो तुम्हें करना क्या है, समझो मेरे बच्चों, तुमने क्या किया है, k+1 कर दिया है। तो तुम लोग इस k की जगह, ये देख रहे हो k, यहाँ 3 की जगह 3 लिखो और इस k की जगह ब्रैकेट में लिख दो क्या बच्चों, बोलो k+, ठीक है। तो 3k और +3 - 2, तो कितना बचेगा 3k + 1। तो ये ठीक है, एक 2 तरीके हैं बच्चों। ये पहला तरीका सिंपल तो है, लेकिन वो सब जगह अप्लाई कर नहीं पाते हम लोग कभी, ठीक है। अगर 1² + 2² + 5² लिखा है, हाँ तो उस तरीके से क्या होगा, हाँ तो फिर वही तो कह रहे हैं, उसमें नहीं ऐड कर पाएंगे बच्चों यहाँ पे। अब ये तो मालूम चल रहा है कि हाँ 1 4 7 आ रहा, तो 3 3 ऐड हो, तो 3 सिंपल ऐड कर लिया। बट ये जो तरीका मैंने बताया इसको ध्यान रखो, फिर समझ लो। ये जो लास्ट टर्म है उसको उठाओ और जहाँ k लिखा है बस तुम्हें सीधा क्या लिखना है, k+1, 3 से गुणा करो, 3k + 3 कम 3 2, ठीक है। उसके आगे वाला पद आ जाएगा बच्चों, हाँ उसके आगे वाला पद हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 7 आ गया है ना, मतलब 3 जुड़ गया बच्चों। उसी प्रकार से इसके आगे का पद क्या आएगा, तो k है तो k के आगे क्या आएगा, k+1 आएगा। भाई k है तो k आगे क्या आएगा, k+1, तो हमने k+1 रख दिया बच्चों, तो पूरा पद आ गया बच्चों यहाँ पे। अब समझो इक्वल टू में समझो बच्चों ध्यान से, ये क्या लिखा पढ़ो बच्चों यहाँ पे k, तो k के बाद क्या आएगा बच्चों, बोलो k+1, तो यहाँ क्या लिख देंगे k+, ये पढ़ो क्या लिखा है 3k - 1 के बाद क्या आएगा, तो समझ लो 3, k की जगह क्या लिखेंगे k+1,
-1। तो क्या हो जाएगा 3k और +3 -1, तो 3k, तो यहाँ क्या लिख देंगे +2 ना, अपॉन 2 की जगह 2। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आया नहीं आया? ये दिक्कत होती है आगे का पद निकालने में बच्चों, बस बच्चों को दिक्कत होती है कि आगे का पद क्या होगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये लिखे हुए हैं 3k -1, तो इसके आगे का पद निकालना कैसे होता है। हमें बस क्या करना है, जहाँ जहाँ के ये लिखा क्या n = k+1, मतलब इसके आगे वाला पद निकालना। तो आगे वाला पद निकालने के लिए बस तुम क्या करोगे, ये तो लिखोगे यहाँ तक सेम टू सेम। आगे निकालने के लिए इस k की जगह सोचो कि तो भैया k+1 रखा है, तो 3k +3 बनेगा, तो 3 में से घट जाएगा तो 2। जैसे यहाँ k लिखा है तो क्या आ गया k+1, यहाँ रखोगे तो 3 ब्रैकेट में k+1 मतलब 3k +3 और 3 में से 1 घट जाएगा तो 2। एक डायरेक्ट तरीका है जिसमें तुम समझा सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग उसमें लगेगा, लेकिन डायरेक्ट तरीका हो जाएगा बच्चों। समझो कि कौन सा तरीका बच्चों वो बता दे, वो भी बता दे तुम लोग को। जैसे बच्चों क्या करना है तुमको समझना बच्चों, तो ये क्या लिखा पढ़ो 3k लिखा है, तो बच्चों जब अगला वाला पद आएगा तो वो 3k +3 आएगा, 3k +, जैसे यहाँ पे मान लो 100k लिखा, बाई चांस क्या लिखा है 100k, तो अगला वाला पद क्या आएगा 100k +100, 100k +100, 100 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो k+1, तो 100k +100। ये सोचा करो बच्चों, यहाँ पे जैसे 3k लिखा तो क्या आएगा 3k +3, तो +3 और ये -2, तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, जैसे तो k लिखा है सिंपल क्या जाएगा k+1। जैसे क्या लिखा पढ़ो, तो क्या आएगा अगला पद 3k +3 और ये क्या लिखा है +2। नहीं आया, ये थोड़ा टाइट तरीका हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आगे बच्चों बोलो। ठीक है, जो हाँ बच्चों क्या मतलब, हाँ ये = ये हम लोग को प्रूव करना है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, LHS लेने पर ध्यान देना बच्चों। LHS में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखा बच्चों, बोलो वो लिखते हम लोग। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, बोलो k 3k- अपॉन में 2 और प्लस क्या बचा बोलो होंगे, ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब ये जो चीज आई वो आई कहाँ से, तो एक से लिख देना, कहाँ से भैया वो 2 है, कहाँ बच्चों 2 है ये, हाँ बच्चों यही तो बता रहा हूँ, ये 2 है चाहे 3 से मतलब नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये सब चीज़ें बच्चों। यहाँ पे वो 2 हो चाहे 3 हो, से क्या मतलब है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ों को सेम लिखी है यहाँ पर, तो उसकी जगह मैंने ये मान रख दिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब तुमको बस यहाँ सिंपली हल करना आना चाहिए बच्चों। कितना लाख आएगा मेरे बच्चों 2, तो यहाँ पे k 3k -1 यहाँ सेम रहेगा, और 1 दूनी 2, तो 2 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 तियाँ +2। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर दो जल्दी से, 3k² हाँ -1 सॉरी -1 है ना बच्चों, यहाँ पे -k प्लस का 6k प्लस का अपॉन में 3k² 6k -k कितना हो जाएगा। अब बच्चों मेन चीज़ जो यहाँ है गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड 3 दूनी 6 के कैसे करोगे 5 आ जाए, सीखा है 3 + 2 होता है बच्चों, बोलो सब लोग को आता है 3 प्लस, तो ऐसे डायरेक्ट 3k और प्लस अपॉन में 2 के पेयर, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो क्या बचेगा k प्लस है ना, यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा क्या बचेगा बच्चों। ये सबको आना चाहिए प्लीज़, ये सब जरूरी है बच्चों। कॉमन क्या मिल जाएगा दोनों में से, क्या बचेगा अतः LHS बराबर क्या हो गया, मैथ कर लो बच्चों, यही आ रहा क्या। हाँ हाँ यार ये तो 3 बार मैंने बताया इस तरीके को मैंने, कि इसके आगे वाला पद कैसे बना बच्चों, 3 तरीके मैंने बताया इसके, ध्यान नहीं देते उसका मतलब ना। हाँ ये मैंने 3 तरीके से बताया कि ये कैसे बच्चों बना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हम बता दे रहे लेकिन ये चीज़ मैंने 3 तरीके से बताया ये चीज़।
तो मैंने कहा ये भैया ध्यान दो कि हमने 3 तरीके से बताया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से बताया कि ये चीज़ बनी कैसे बच्चों। तो इसलिए ध्यान देखो, देखो ये 3k - 2 यहीं तो लिखा बच्चों। इसके आगे का पद है कि बस k की जगह क्या लिख दो, k+1 रखो। आगे का पद ना तो 3 ब्रैकेट में k प्लस 3k - 2 है तो 3 ब्रैकेट के अंदर क्या है, k + 1 - 2, 3k + 3, 3 - 2, 3 में 2 नहीं चलेगा। के बाद सीधे आते ना के प्लस। हाँ तो बस वही समझो यहाँ पे, ठीक है। वो इक्वल्स टू के बाद लगा रही हूँ। तो ये जरूरी है के प्लस 1 ही है, के प्लस 2 है, मैंने कोई बात k+1 के लिए लिखना है। जब k+1 के लिए प्रूव हो जाएगा, जैसे 1 के लिए 2 के लिए, इस प्रकार से k+1 के लिए हो सबके लिए हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। k+1 k+2 सबके लिए हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। k+2 के लिए करो तो k+2 के लिए भी आ जाएगा, लेकिन k+1 के लिए करना पड़ेगा, फिर k+2 के लिए करना पड़ेगा। आया समझ बच्चों, बोलो। तो ये बच्चों तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कल कहा था ये क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं बच्चों, बोलो। करती है आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6n + 1 2n + 1। बटे में 6 लिख दो या 1/6 लिख दो, बात सेम है, ठीक है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये बताया था फॉर ऑल का होता है, ठीक है। देखो जो समझो सिंपल लगेगा क्वेश्चन, के तो सिंपल लगेगा। पहले हम क्या लेंगे, n बराबर 1 के लिए, मतलब यहाँ पर यहाँ रखो 1 और यहाँ रखिए 2 एकम 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 तिया तो 1 इक्वल टू क्या जाएगा, इसलिए तो फिर क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा बंद। तो ये कथन सत्य नहीं है, अतः ये असत्य है, अतः इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता बच्चों, ठीक है। जब 1 के लिए से तो आगे सही नहीं होगा। n बराबर 1 के लिए क्या है बच्चों, तो इसलिए n बराबर, ठीक है, 2 के लिए बच्चों, k के लिए भी आप सीधे 1 लेंगे और फिर क्या लेंगे बच्चों, k लेंगे, ठीक है। रखो जहाँ जहाँ n मामा के 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ठीक है। आप समझो यहाँ पे ध्यान से, n बराबर देखो पहले सेम लिखो वहाँ तक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश k स्क्वायर। k के बाद क्या था मालूम है तुम लोगों को, k+1, तो k+1 लिखेंगे, बट इसमें क्या लगा देंगे, इक्वल टू में ध्यान देना, आगे लिखना होता पद बच्चों 1/6। इसमें देखो ये क्या लिखा है k, तो क्या हो जाएगा k+, ये क्या लिखा है तो क्या हो जाएगा, आप समझो ये लिखा है 2k+1, तो 2k+2 बनेगा, 2k+2 और 2 1 वो भी है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2k+, नहीं आए क्या बच्चों, 2k+2 बनेगा और 1 तो और हो जाएगा बच्चों, तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। नहीं आए क्या भाई, यहाँ पे k सिंपल लिखा था ना, यहाँ भी k सिंपल लिखा है, ये कितना लिखा है 2k लिखा है, इस मान लो 3k लिखा होता बाई चांस, अगर बाई चांस तो क्या होता 3k+3 और +1 तो 3k+4 हो जाता बच्चों, क्योंकि भाई 2k+1 लिखा तो 1 जब बढ़ाओगे तो 2k+ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बोलो चलो, तो ये सिद्ध करेंगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या आंसर है बच्चों, यहाँ से आंसर मालूम है ना, ठीक है। अब पहले कॉमन देखा करो हमेशा, कॉमन मिल रहा है बच्चों, बोलो तो ले लो कॉमन। क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, प्लस और बोलो
एक के प्लस वन बच जाएगा, बचेगा। सिंपल हल करना, फिर क्या लोगे तुम लोग यहाँ पे लासा के 6 आ जाएगा, 6 के सही है आ जाएगा, 6 के प्लस क्या जाएगा 6, ठीक है। 1 नहीं, 6 इसमें भी गुणा होगा, 6 इसमें भी होगा, दोनों में होगा, ये नहीं कि एक में होगा। चलो के प्लस, अब वही सब कुछ करना है, फिर से गुणा करो 2k स्क्वायर प्लस के, ये 6 तो चाहे तो बाहर कर लो, 1/6 लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं। वो गुणे में तो बाहर कर लिया मैंने। अब इसको हल करो, कितना जगह 2k सब जोड़ो बच्चों, 6 और 1 प्लस का 6, गुणनखंड करो, 6 दूनी 12, 12 कैसे करो कि कितना आ जाए बच्चों 7, 4 तिया क्या बता रहे हो, नहीं बता दो, 7 लाना तो क्या जाएगा 4 प्लस, अभी डायरेक्ट लिखेंगे 4k प्लस 3k प्लस 2 के, कितना मिले कॉमन जो, क्या बचेगा, क्या मिले कॉमन k प्लस, गुणनखंड आने चाहिए बच्चों। चलो यहाँ देखो 1/6 k प्लस, कॉमन क्या मिल जाएगा बच्चों k प्लस, क्या बचेगा अंदर, ऐसे लगेंगे। तरीका सब में एक ही देखो लग रहा भाई, मैंने कल भी कहा था कि तरीका सब में एक ही लगेगा, कहा था हाँ कोई भी अच्छे से शुरुआत का तरीका यही तक होगा, चेत के लिए सेव होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मतलब ये विषम संख्याओं का योगफल है ना बच्चों, डेट एस इज इक्वल टू 2n minus 1 का 1/3, अब भैया मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 ऊपर ऊपर, अरे यार फॉर ऑल एंड नेचुरल नंबर। बच्चों ये भी सवाल तुम लोग में है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, ये प्रश्नावली में होगा बच्चों, ठीक है। ये बट्टे में 3 है बच्चों पूरा, ठीक है। चलो देखो वही तरीका फिर से लगाएंगे, सिंपल तरीका, n बराबर एक के लिए मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ बोलो 1, फिर बोलो 2 माइनस, यहाँ बोलो 1 का स्क्वायर 1, अच्छा बटे में 3 छोड़ दिया, 1 ये 1 और ये 3 दिन कट जाएगा, इसलिए n बराबर फाइव का स्क्वायर, यहाँ बोलो चो, यहाँ बोलो ठीक है, इतना आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो होनी चाहिए। अब n बराबर किसके लिए बच्चों बोलो, ध्यान देना बच्चों, 1 स्क्वायर, यहाँ तक सेम लिखो। अब बताओ अर्षित, इसके बाद क्या आएगा बताओ यहाँ पे, हाँ k प्लस 1 आएगा, यहाँ पर बच्चों आएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2k लिखा है तो क्या आएगा गलत बात है, 2k प्लस 2 आएगा, 2k प्लस 2 प्लस 2 में बन जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये तो 2k रहेगा ना, ये तो कहाँ की हो जाएगा, बोलो चो
ये क्या लिखा है? के मतलब के प्लस वन ये 2k प्लस वही आ जाएगा बच्चों, बोलो के प्लस थ्री ये क्या आ जाएगा? 2k प्लस, तो ये 2k प्लस 2 बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 2k प्लस, थ्री अपन बताओ नहीं आया किस बिंदा आगे पद दिखना आगे वाला सिंपल है ना तरीका बच्चों। LHS यहाँ से यहाँ तक के लिए बच्चों के माइनस वन क्या लिखेंगे? LHS है के ब्रैकेट में 2k माइनस वन 2k प्लस वन अपॉन 3 प्लस 2k प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके ठीक है बच्चों। कॉमन क्या मिलेगा यहाँ बताओ बच्चों? 2k प्लस 1 कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस यहाँ, ठीक है बच्चों। फिर क्या लेंगे बच्चों हम लोग? लासा लेंगे। कितना लासा आएगा बच्चों बोलो? तो यहाँ पे वही रहेगा, गुणा कर दे बच्चों, माइनस यहाँ 3 जाएगा तो 3 दूनी प्लस, फिर वही गुणनखंड वगैरह करने पड़ेंगे यहाँ पे भी। 2k स्क्वायर 5k स्क्वायर, वाओ 3 दूनी, ये 3 का तो बाहर कर सकते हो, लेकिन यहाँ 3 से लिखा है पट्टे में, तो लिखा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखा करो लाना क्या है बच्चों। तो क्या जाएगा बच्चों बोलो? 2 प्लस 3 लिख दें, ऐसे लिखा ना, इसमें कॉमन मिल जाएगा सिंपल सा। ये भी है नीचे 6 हो गए 3 लिखा है यार, 2k कॉमन लो, 3 कॉमन लो, कॉमन क्या मिल जाएगा? तो 2k प्लस 1 अब यहाँ 3 है, पहले k प्लस 1 लिख लो आगे, नहीं आ रहा क्या? देखो मैच करा बच्चों, आगे पीछे लिखा गया मैंने सही से, ठीक है। एक ही तरीका है करने का बच्चों, वही कॉमन लो, वही एलसीएम लो, वही गुणनखंड करो, वही आंसर है। ठीक है, ये देखते हैं बच्चों, और कल टाइम से आना सब लोग।